36 घंटे पहले 13 तारीख को रात्रि में करीब 1:30 बजे सबसे पहले ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि डॉक्टर उमाकांत गुप्ता, जो कि यहाँ पर आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो घर पर नहीं आए हैं, पहुंचे हैं। उनके परिजन आशंकित थे उनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए, तो वो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल घटना की गंभीरता को देखते हुए उनके गाड़ी के बारे में, उनके मोबाइल के बारे में और अन्य सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू करी। शुरुआती जानकारी में उनकी गाड़ी का धौलपुर की तरफ जाना कन्फर्म हुआ। इस सूचना के आधार पर सभी जनपदों में, इंक्लूडिंग जो बॉर्डरिंग राजस्थान के जनपद है, वहां सूचना दी गई। प्रातः धौलपुर पुलिस की तरफ से सवेरे 10 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि डॉक्टर साहब की गाड़ी वहां पर पकड़ी गई है और उसके साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया है। तत्काल यहां से अधिकारियों के नेतृत्व में, एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम वहां भेजी गई। उससे जब बातचीत हुई, जो मुलजिम वहां पकड़ा गया था, तो कड़ी पूछताछ के बाद उसने इस घटना के बारे में बताया कि उनका अपहरण के फिरौती के उद्देश्य से अपहरण किया गया था। इस अपहरण में बदन सिंह का एक गैंग है, जो कि राजस्थान का एक रजिस्टर्ड गैंग है और पहले भी फिरौती की घटनाओं में शामिल रहा है। उसके द्वारा ये अपहरण कारित किया गया है। उसने धौलपुर में जिस जगह पर डॉक्टर साहब को छोड़ा था उसके बारे में भी बताया। वो जगह धौलपुर और मुरैना के बॉर्डर का बहुत ही बीहड़ वाला इलाका है। शाम से ही जो जानकारियां प्राप्त हुई, उस जानकारी के आधार पर रात में शाम से ही कॉम्बिंग शुरू की गई। यहां से आगरा से लगातार मेरे द्वारा, आईजी साहब के द्वारा और एसएसपी साहब के द्वारा इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। यहां से अतिरिक्त फोर्स भेजी गई और रात्रि में 2:30 बजे आगरा पुलिस और धौलपुर पुलिस के संयुक्त प्रयासों से, संयुक्त ऑपरेशन में डॉक्टर साहब को सकुशल बरामद करने में हमको सफलता प्राप्त हुई। इस दौरान अपहर्ताओं की तरफ, अपराधकर्ताओं की तरफ से परिवार परिजनों को फोन करने का कोई मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि शुरुआत से ही पुलिस का दबाव बन गया था कि उनको ये मौका नहीं मिल पाया। लेकिन आज सवेरे उनके घर पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती का एक पत्र प्राप्त हुआ है। डॉक्टर साहब ने भी ये बताया है कि वहां पर उनके जो अपहरणकर्ता थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की बात उनसे की थी, बिना किसी फिरौती को दिए हुए। पुलिस के बहुत ही सघन प्रयासों के कारण 24 घंटे के अंदर डॉक्टर साहब को सकुशल बरामद किया गया है। इसमें शासन के द्वारा 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड और डीजीपी साहब के द्वारा 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड टीम को घोषित किया गया है। जो इसमें मेन अभियुक्त हैं बदन सिंह, उसके ऊपर मेरे द्वारा 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है और बाकी जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है। सर, किस गिरोह का नाम सामने आया इसमें? कौन सा? इसमें बदन सिंह, ये धौलपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा संचालित किए जा रहे गिरोह का सामने नाम सर, हेड कांस्टेबल बिहार का रोल क्या है इसमें? जो हेड कांस्टेबल धौलपुर पुलिस का, उसका रोल क्या है? ये आपने अच्छा सवाल पूछा। रात्रि में चेकिंग के दौरान जब वहां पर नाके पर चेकिंग हुई, तब तक तो सूचना हमको भी नहीं मिली थी। मैंने थाने पर सूचना देर में आई थी, 1:30 बजे सूचना आई थी रात्रि में। लेकिन उससे पहले ही सामान्य चेकिंग के दौरान धौलपुर पुलिस ने, और उसमें विशेष तौर पर एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की भूमिका बहुत ही अच्छी, सराहनीय है। उन्होंने इस गाड़ी को संदिग्ध मानते हुए कि उस पर यूपी का नंबर था, रात्रि में करीब 10, साढ़े 10 बजे धौलपुर से यूपी वापस आ रही थी, एक ड्राइवर था उसमें, उसको संदिग्ध मानते हुए उससे पूछताछ की, उसको डिटेन किया, प्रारंभिक पूछताछ की। नेचुरली उनके पास कोई जरिया नहीं था ये मालूम करने का कि कोई ये गाड़ी अपहरण में प्रयुक्त हुई है। उन्होंने सवेरे इस चीज की इत्तला पुलिस को दी, आगरा पुलिस को दी, और जब आगरा पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां पर ये कड़ियां आपस में मिली और धौलपुर पुलिस के उस हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के बहुत ही सजगतापूर्ण कार्य से और अपने कार्यों और कर्तव्यों के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, उसकी वजह से इस केस में एक हमको मेजर ब्रेक थ्रू मिला
और उसके आगे फिर आगे की पूरी ऑपरेशन कंडक्ट हुई। सर डॉक्टर महिला का क्या रोल है सर? क्या रोल है? महिला का नाम भी आ रहा है सामने। इसमें एक महिला है जिसका नाम मंगला पाटीदार है। ये गोदिया महाराष्ट्र की रहने वाली है। इसने किसी माध्यम से पिछले करीब 20-22 दिन से डॉक्टर साहब से संपर्क किया था और घटना वाले दिन यानी परसों को शाम को फोन करके डॉक्टर साहब को यहाँ पर भगवान टॉकीज के आसपास उनको बुलाया था। वो महिला ही डॉक्टर साहब के गाड़ी में बैठ करके उनके साथ रोहता पास तक गई थी और वहां पर बदमाशों ने इनको ओवरपावर करके, ये बदमाश किसी महिला के साथ की, मतलब महिला जो थी गैंग की सदस्य थी और उस महिला के साथ जो बदमाश चल रहे थे उन्होंने डॉक्टर साहब को ओवरपावर करके उनका किडनैप करके आगे धौलपुर ले गए। सर अभी तक गैंग के कितने बदमाशों को गिरफ्तार किया? अभी तक गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।